प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द नकलेस रिटन बाय गाई डी मॉपासेंट। ये स्टोरी जो है एक्चुअली इसका ओरिजिन पर्शियन स्टोरी है। तो वहां माथलीद और फेरोस्टीज लिखा गया है, तो यहाँ मेटल्डा और फायरस्टेयर लिखा गया है। ये दो सहेलियां हैं और मेटल्डा जो है बड़ी हसीन खूबसूरत है। इसके मुकाबले में फेरोस्टेयर जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो बड़ी अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। तो मेटल्डा जो है ये हर वक्त सोचती रहती है, क्योंकि वो गरीब घराने में पैदा हुई है, उसके पेरेंट्स क्लर्क है, तो उससे उम्मीद नहीं है कि उसकी शादी किसी अमीर घराने में होगी। तो हर वक्त वो इसी शिकायत में होती है और अफसरदा यानी गमगीन होती है। बहरहाल ये मेटल्डा जो है उसकी शादी एक क्लर्क जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में काम करता है, उस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, उसके साथ होती है। तो उसका नाम होता है मिस्टर लॉइजर। मिस्टर लॉइजर और मेटल्डा जो है आपस में अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मेटल्डा अक्सर परेशान होती है क्योंकि उसके घर में उतनी अच्छी सहूलियात नहीं होती है जितना कि अमीर घराने में होती है। तो जब ये डिनर करते हैं, अक्सर उस वक्त मेटल्डा सोचती है कि दूसरों के घरों में शानदार खाना होता है और शानदार वहां बर्तन होते हैं, लेकिन उसके घर में ऐसी सहूलियात मैसर नहीं है। तो एक दिन ये मिस्टर लाइजर जब वहां अपनी ड्यूटी से आ जाते हैं, तो उसके हाथ में एक कार्ड होता है, तो वो मेटल्डा को ये कार्ड देते हैं और कहते हैं कि जरा ये खोलिए। मेटल्डा ये कार्ड खोलती है तो उसमें मिनिस्टर की इनविटेशन होती है, उसकी तरफ से वहां बाल पार्टी होती है, तो उसके लिए उनको इनविटेशन होती है। लेकिन मेटल्डा ये देखकर और परेशान हो जाती है। तो लाइजल कहते हैं कि मुझे शक था कि आप खुश हो जाएंगी, क्योंकि वहां कुछ चुने हुए लोगों को दावत दी गई है, तो आप फिर परेशान है, क्या बात है? तो मेटल्डा कहती है कि वहां अमीर घराने के लोग होंगे, औरतें वहां बड़े अच्छे कपड़े पहने हुई होंगी, तो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूंगी? तो लाइजल कहते हैं उससे कि कितना आपको पैसा लगेगा एक ड्रेस खरीदने में? तो मेटल्डा कहती है, वो कैलकुलेशन करती है जल्दी में और कहती है 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स करेंसी होती है। तो मेटल्डा जब उसको बोलती है 400 फ्रैंक्स, तो ये मिस्टर वाइजल जो है वो इसको ये 400 फ्रैंक्स देते हैं। एक्चुअली उसने ये पैसा जमा किया होता है एक गन खरीदने के लिए, क्योंकि उसको एक हंटिंग पार्टी में जाना होता है। तो मेटल्डा अब एक अच्छा सा ड्रेस लाती है और ये पार्टी के दिन जो है वो अब करीब आने लगते हैं, लेकिन फिर मेटल्डा परेशान होती है, वो ऐसे ही गमगीन रहती है दोबारा भी। तो फिर लाइजर ने पूछा, आपको क्या हुआ? अब बिल्कुल दिन करीब आ गए हैं, आपके पास ड्रेस भी अच्छा है। तो मेटल्डा कहती है, क्योंकि मेरे पास कोई जेवर नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूं। तो लाइजर को याद आता है, वो कहता है उससे कि आपकी जो सहेली फेरोस्टेयर है ना, आप उनसे मिलिए। तो मेटल्डा जो है वो बड़ी खुश हो जाती है, वो फौरन उससे मिलती है, तो वहां से वो एक नेकलेस लाती है। तो जब पार्टी में वो जाते हैं नेकलेस पहन के और अच्छे कपड़े पहन के, मेटल्डा बड़ी हसीन होती है, तो वहां सभी लोग जो वहां मर्द हजरात बैठे हुए होते हैं वो उससे बात करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, हत्ता कि मिनिस्टर भी उसके साथ बात करता है। तो वहां वो एक सिंबल ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जब पार्टी खत्म हो जाती है, तो अगले दिन वो कैब में, एक किराए की गाड़ी में घर वापस आ जाते हैं। तो मेटल्डा सोचती है कि अब मैं आखिरी बार शीशे में अपनी इस पर्सनैलिटी को देखूंगी, कल मुझे वापस ये जेवर करना है फेरोस्टेयर को। जब वो शीशे में देखती है तो चीख मारती है, वाइजल फौरन आ जाता है, तो कहता है क्या बात हुई मेटल्डा? तो मेटल्डा उससे कहती है कि नेकलेस जो था वो कहीं गिर गया है। तो वो हर जगह छान मारते हैं, लेकिन कहीं से ये नेकलेस नहीं मिलता है। तो वो एडवर्टाइज भी करते हैं अवार्ड देने की, अगर कोई इसको पाके देगा, लेकिन कहीं से कोई निशानी इनको नहीं मिलती है। मेटल्डा जो होती है तो वो परेशान हो जाती है, उसको फिर इस अपने हस्बैंड लाइजल को कहती है कि अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि फेरोस्टेयर को वापस ये नेकलेस देना है। तो फौरन वो एक दुकानदार के पास जाते हैं, जौहर फरोश के पास जाते हैं, तो वहां से वो देखते हैं तो वहां नेकलेस जो होता है इस जैसा सेम डिटो, तो उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स होती है, लेकिन वो दुकानदार इनको 36,000 में ये देता है, 36,000 फ्रैंक्स में देता है। तो इनको पूरे 10 साल लग जाते हैं कर्जा उतारने में, क्योंकि उनके पास असल में 18,000 फ्रैंक्स होते हैं और बाकी 18,000 जो है उन्हें वो उधार लेना पड़ता है बड़े सूद पे।
तो ये 10 साल जो है ये बड़े कठिन उनके लिए होते हैं, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है लाइजल को भी, और मैटिल्डा जो है उसको भी बहुत सारा घर का काम करना पड़ता है। घर जो उनका था वो किराए पर देते हैं, वो छोड़ते हैं वो, और किराए के मकान में अब वो रहते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल से निकालते हैं, और सारा काम मैटिल्डा अपने हाथ से खुद करते हैं। उसके हाथ, उसके पाँव, उसका सारा जिस्म जो है वो रफ एंड टफ हो जाता है, उसकी जबान भी तेज चलने लगती है, यानी उसके मैनर्स में भी अब तब्दीली आ जाती है। वो दुकानदारों के पास जाती है तो वहां मामूली चीज के लिए वो कशमकश करती है, झगड़ती है, यानी बहुत सारी तब्दीलियां अब आ जाती है उनकी जिंदगी में। तो जब 10 साल गुजर जाते हैं तो एक दिन मैटिल्डा वॉक भी होती है, तो वहां वो फेरोस्टियर को देखती है, तो दूर से चिल्लाती है, अरे फेरोस्टियर! लेकिन फेरोस्टियर कहते हैं उससे, अरे आप कौन हो, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो मैटिल्डा कहती है कि मैं आपकी वो सहेली हूं, मैं क्लासमेट आपकी हूं ना मैटिल्डा। तो फेरोस्टियर कहती है कि आपको ये क्या हुआ है, ये जिस्म जो है, ये पर्सनैलिटी जो है ना, आपको ये क्या हुआ है। तो मैटिल्डा कहती है कि इट इज बिकॉज ऑफ यू, ये आपकी वजह से है। तो फेरोस्टियर पूछती है क्या मेरी वजह से क्या हुआ है। तो मैटिल्डा इस मौके पर जवाब देती है कि ये इस वजह से हुआ है कि जो आपने वो नेकलेस मेरे को दिया था वो एक्चुअली हम खो गए थे कहीं, तो फिर हमें नया नेकलेस लाना पड़ा जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक्स थी। तो फेरोस्टियर उससे कहती है कि वो जो आपने नेकलेस लिया था वो असली नेकलेस नहीं था, वो एक्चुअली नकली था। इस सारी कहानी का मतलब यही है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, या do not wear shoes longer than your size. Thanks.